मैं थोड़ा घूमी तो मुझे लोगों से लगा कि बीजेपी, मोदी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर, ये तो हम सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रिलीजियस पोलराइजेशन का इतना रेजोनेंस इस बार मुझे लगा नहीं। बल्कि नहीं है। मोदी जी के भी कुछ फैंस ने कहा ये हिंदू मुस्लिम थोड़ा कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और जब मैं उनसे पूछती थी कि आपको क्यों मोदी जी पसंद है, तो वो बात करते थे 370 की, बात करते थे इंटरनल सिक्योरिटी की, बात करते थे भारत की प्लेस इन द वर्ल्ड, बात करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, राशन की, लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात कोई करता नहीं था। अपोजिशन के लोग, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, मैं भी गया हूँ पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली। तो समाजवादी पार्टी के लोग मजाक में कहते थे ठीक है साहब, हमारा आरएलडी से अलायंस नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से अलायंस नहीं है, अंडर करंट तो है। अब इसके बाद बस यहीं पे वो चुप हो जाते, अंडर करंट है। अब इसको वो एलोबरेट नहीं करते, इसको ज्यादा खुलासा नहीं करते, अंडर करंट है। अब ये इतना एम्बिगुअस किस्म का चीज अंडर करंट है, ये किस रूप में प्ले आउट कर रही है एट द ग्राउंड लेवल, वी डोंट नो व्हाट इज दिस अंडर करंट। तो ये अंडर करंट तो मेरे शायद मेरे जन्म के पहले से कहा जा रहा होगा यूपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अल्टीमेट बात जो सुनीता जी ने कही, बूथ मैनेजमेंट, अपने वोटर को अंत में बूथ तक कौन पहुंचा पाता है, इसमें इसमें भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड सभी पार्टियों से उत्तर प्रदेश में तो बेहतर है। मैंने लखनऊ में देखा, तमाम जगहों पर जिसको हम कहते हैं पोलिंग पोलिंग स्टेशन के बाहर बस्ता, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दिखे, लेकिन बीजेपी के लोग हर जगह मुस्तैद दिखे। यही मैंने देखा बाराबंकी में। तो ये जो चीज होती है आखिरी समय की, जो 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 11th आवर पे जो जो किलर इंस्टिंक्ट के साथ जो काम किया जाता है, दैट मेक्स द ह्यूज डिफरेंस। और ये हमने देखा 2022 में। ओके सुनीता जी, वीरेंद्र जी का कहना है कि जब 400 पार और बीजेपी की बड़ी बैटल्स की बात होती है तो वो बड़ी बैटल्स बंगाल, महाराष्ट्र, क्या पता बिहार, यूपी नहीं, यूपी में लगभग सेम, हो सकता है ज्यादा ही सीट्स आए। डू यू अग्री? देखिए, यूपी के बिना तो सरकार बनती नहीं है। और यूपी, और अगर आप ईस्ट यूपी वालों से बात करेंगे ना, पूर्वांचल से, तो वो कहेंगे हमारे बिना सरकार नहीं बनती है। वहां पे बड़ा कहा जाता है, बनारस के आप प्रोफेसर और सड़क पे बात करिए इलाहाबाद में, अरे हम ही ने तो प्रधानमंत्री दिए, हम ही ने तो ये करा। तो देयर इज अ डायलॉग हैपनिंग। लुक, अब की बारी, एक जो चेंज आया है कि जितनी मोदी जी की एक तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, अब की बारी पहली बारी थोड़ा क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिल रहा है। योगी एक एडिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एंड स्पेशली जो उनकी एक इमेज एज अ टफ एडमिनिस्ट्रेटर है, वेस्ट यूपी में लॉ एंड ऑर्डर वाज अ, मोदी ने एंड योगी हैज वेरी एक्चुअली वर्कड हार्ड। जबकि उनको लेके भी इतना डिस्कशन हो रहा था कि इनको हटा दिया जाएगा, ये राजपूत का किसने ट्रिगर करा एंड ऑल दैट स्टफ, बट ही हैज एडेड वैल्यू टू द बीजेपी जो आप कहते हैं वोट्स में। पर अब की बारी एक बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो वो ग्लोबल लीडर, राम मंदिर, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और जो चेंज की बात करें, जो चेंज की बात करें, वो भी एक ओवरवेलमिंग नंबर है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते उस नंबर को, जो जिस तादाद में आपकी बारी सड़क पे आदमी खुल के बोल रहा है, वो बात करता है इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक मुद्दा है, ये आप अगर इवन जाटव्स में मुद्दा है, और क्योंकि इस समय मायावती एक्टिव नहीं है तो वो शिफ्ट हो रहा है, कुछ बीजेपी की तरफ जा रहा है, कुछ अलायंस की तरफ भी जा रहा है। सेकंड, मायावती और अखिलेश ने जब अलायंस किया था, उन दोनों की कोई केमिस्ट्री नहीं थी। एक रैली के बाद अलग अलग चल रहे थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ मिसट्रस्ट, एंड in fact there is no way to prove it, but कहा जाता है कि she had sent message कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। बट मैं उसको इंटरप्रेट दूसरी तरह करती हूँ कि दलित यादव्स को वोट नहीं देते हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया, वो एनिमोसिटी बिकॉज ऑफ कांग्रेस कम हुई है, क्योंकि दलितों को कांग्रेस से कोई मतलब वो अलग हो गए हैं, बट एक कोई नाराजगी नहीं है, तो वो कहते हैं ये अलायंस का वोट है। अब रहा सीट कितनी आएंगी, वेदर इट इज द वोटिंग परसेंटेज, और जो विक्ट्री मार्जिन कम होगा ज्यादा होगा, क्योंकि पिछली बारी
बहुत लोग, आई थिंक 40 सीट्स थी जिसका 2 लाख के आसपास का विक्ट्री मार्जिन था, और 16 सीट ऐसी थी जिसका बहुत कम मार्जिन था। मुझे लगता है एट बेस्ट I'm saying, your BJP will be able to repeat their 2019. That is their best. The discussion is that they may lose some more seats. But as Virendra is saying, I was listening to him very, very, carefully. So maybe the seats that I'm saying that कुछ ज़्यादा जा सकते हैं, वो victory margin narrow हो जाए. But जब election decide होता है ना, जब मूड बनता है, अगर जिन लोगों ने बना लिया है कि हमें देना है और इनका वोटर बूथ तक चला जाता है, भीड़ को ले जाते हैं अलायंस बूथ तक, then it is a very, very tough contest for BJP. बट अगर ये लोग खाली भीड़ ही देखते हैं और वहां से पैकअप कर लेते हैं, तो देन आई थिंक 2019 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि ये जो क्राउड, जो भीड़ आती है, वो वोट में कन्वर्ट होगी, वो बूथ तक जाएगी। एंड में किसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी कितनी बड़ी है, उस वोट को निकालना, जिसको कहते हैं गेट द वोट आउट। हेमंत जी, एक्चुअली आप तीनों कोई इतनी अलग अलग बातें नहीं कर रही है, हो सकता है आपके इंटरप्रिटेशन थोड़े अलग हो, बट आप तीनों ही शायद कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई बहुत बड़ा चेंज आपको नजर नहीं आता इन सीट्स। हेमंत जी, इससे तो आप सहमत है ना? आप मार्जिन की बात कर रहे हैं कि फाइट्स टाइट है, पर ओवरऑल सीट्स में आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? मैं बरखा जी इसको एक उदाहरण देकर के अपनी बात रखता हूं। देखिए, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है। मैंने बहुत केयरफुली अपने बूथ को मॉनिटर किया है, गया, हर वर्ग के लोगों से मैंने बात की। जो बात मैंने कही कि शेड्यूल्ड कास्ट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी की ओर, जो मेरे लिए अविश्वसनीय था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों का फीडबैक मिला, मैंने जो पूछा मुझे उस तरह का जवाब मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की बात है। उसके बावजूद वही नहीं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उन अति पिछड़ी जातियों में जैसे वर्मा, कुर्मी, पटेल जिसको कहते हैं, एक बड़ी जात होती है उत्तर प्रदेश के सेंट्रल यूपी से लेकर के ईस्टर्न यूपी तक बड़ी संख्या में इनकी मतदाता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोई बड़ा ऐसा कुर्मी लीडर नहीं ला पाई है, स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बावजूद, जो इनके लिए कुर्मी वोट ला सके। अभी भी ये अनुप्रिया पटेल यानी जो अपना दल सोनेलाल है, उस पर डिपेंड करते हैं कुर्मी वोटों के लिए। कुर्मी वोटों में मैंने देखा कि कम से कम 40 से 45% टूट हुई है, समाजवादी पार्टी को गए हैं। कुछ कहार कुहार धरकार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है कि जिस बूथ पर पिछले चुनाव में 1550 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और 700 वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को, उस बूथ पर अभी भी अगर 3000 की पोलिंग होती है तो 1550 की जगह करीब 1300, 1250-1300 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। मतलब एक बूथ नहीं जा रहा है, एक बूथ पूरी तरीके से भाजपा नहीं हार रही, अभी भी वहां जीत रही है, लेकिन उसकी जीत का मार्जिन कम हो रहा है।